नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार। आपका आपके YouTube चैनल आरके वाईफाई स्टडी में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि अपन शिक्षण वीडियो की बात कर रहे थे, आज अपना जो टॉपिक है कुछ हटकर टॉपिक है। और टॉपिक की अपन बात करें, जो आज अपना टॉपिक है वो क्या टॉपिक है, लर्निंग में प्रतिगमन क्या है। लर्निंग की अपन बात करें कि सीखने की बात, लर्निंग जो शब्द अपना है उस शब्द की अपन बात करें तो लर्निंग का अर्थ क्या होता है, सीखना। सीखना शब्द भी अपन कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं अधिगम। अधिगम कहो चाहे लर्निंग कहो, मित्रों एक ही बात है इसमें कि अधिगम का जो अर्थ है वो क्या आता है, सीखना। और इसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, लर्निंग। दूसरा जो अपना वर्ड क्या है, प्रतिगमन। प्रतिगमन शब्द का जब प्रयोग करते हैं, जब बालक क्या होता है, बालक कुछ समायोजन करने पर, बालक के द्वारा कुछ समायोजन करने पर प्रतिगमन जो है, प्रतिगमन होता है वह अप्रत्यक्ष उपाय है। अप्रत्यक्ष क्या है, उपाय है। अपन यदि बात है, लर्निंग का अर्थ हो गया सीखना। अपन बात करें कि प्रत्येक सीखा हुआ ज्ञान भी अधिगम नहीं होता है। नकारात्मक जो बातें होती है वो अधिगम नहीं होती है। लेकिन साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है कि लर्निंग में प्रतिगमन क्या है। प्रतिगमन शब्द की अपन बात करें तो प्रतिगमन जो शब्द होता है, इस शब्द का अर्थ, भावार्थ क्या होता है कि जो बालक वर्तमान परिस्थिति में जब कार्य करता है और उसे क्या होता है, कष्ट होता है। जब बालक वर्तमान परिस्थिति में कार्यरत होता है और उसे क्या होता है, कष्ट होता है। एग्जाम्पल की अपन बात करें इसमें कि कोई महिला है और काफी दिनों बाद में रिट की तैयारी प्रारंभ करती है। अब रिट की तैयारी प्रारंभ करती है महिला या पुरुष की बात कर लो तो उसे मानसिक रूप से अपन बात करें कुछ कष्ट होता है। जैसे किताब को हाथ में लेता है तो उसको निंद्रा आती है। नींद की अपन बात करें तो कभी बालक को क्या होता है, या व्यक्ति की अपन बात करें उसमें क्या होता है, किताब में ध्यान नहीं लगता, अवधान नहीं हो पाता है। और बालक का क्या होता है, सर भारी हो जाता है। और कई बार कहे, गुरुजी मैं तो रोटी खा बैठूं और किताब लेता नींद आ मानता। शब्द का कई अपन देखते हैं कि किताब हाथ में होते ही नींद आती है और किताब नहीं होती है तो नींद नहीं आती है। कई क्या करते हैं कि जैसे रात्रि के समय पढ़ाई करते हैं, उस समय मोबाइल जब चलाते हैं या मोबाइल का जो यूज करते हैं उसमें कुछ भी नहीं होता उनके। लेकिन जैसे ही हाथ में किताब लेते हैं और किताब में जैसे पढ़ना प्रारंभ किया, तुरंत ही नींद आना प्रारंभ, अक्सर जो होते हैं वो चक्कर होने लग जाते हैं उनके। कहने का अर्थ क्या हो रहा है कि जो वर्तमान परिस्थिति क्या हो रही है, कष्टदायी। कुछ लोग तैयारी करते हैं, प्रथम प्रयास में नंबर नहीं आता है तो फिर प्रयास करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक दो बार प्रयास कर कर उस मार्ग से अलग हो जाते हैं। और प्रतिगमन का अर्थ क्या होता है कि पूर्व की परिस्थिति में लौटना। पूर्व की परिस्थिति जो होती है उस परिस्थिति में क्या है, लौटना है। यानी पूर्व की ओर लौटना की अपन कह सकते हैं शब्द में प्रयोग करें। और पूर्व की ओर जब लौटते हैं उस शब्द की अपन बात करें कि जो वर्तमान परिस्थिति है वो परिस्थिति कौन सी हो रही है, कष्टदायी। एक महिला की शादी होती है, जैसे ससुराल जाती है वो, अब मायके में जब रहती है तो सुबह 8 बजे 9 बजे आराम से उठती है। लेकिन ससुराल में जब जाती है तो उस समय क्या होता है कि सुबह 5 बजे उठना होता है। यानी कि वहां पर उसको क्या हो रहा है, कष्ट हो रहा है। कष्ट हो रहा है तो जब मायके आती है वापस ससुराल से तो माँ की गोद में सर रखकर सो जाती है या माँ की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोती है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से अपना क्या करती है, समायोजन करती है। यदि अपन विचार करें कि एक वृद्ध व्यक्ति है और कष्ट हो जाता है वृद्ध व्यक्ति को, और छोटे बालक की तरह जब फूट फूट कर रोना प्रारंभ कर दे, और आपको बताया कि जब बालक कैसे रोता है और वृद्ध व्यक्ति कैसे रोता है। यदि मैं कह रहा हूं कि आज अपन बात करें कि जो लगभग बालक नहीं है और रोते हैं, आंखों में आंसू निकलते रहते हैं और पूछा जाता है क्या हुआ, तो आंसर या उत्तर एक ही आता है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपने जब बालक को देखा रोते हुए, जब आपने देखा बालक को, बालक का दोनों तरफ से गंगा जमुना बहती रहती है और बालक यूं करता रहता है अपने शरीर को। लेकिन उस परिस्थिति में अपन बात करें कि बालक सिसकियां भी लेता है। लेकिन जब वर्तमान परिस्थिति की बात करें, बालक की जब बात नहीं की जाती है और वृद्ध व्यक्ति यदि रोता है तो उसमें सिसकी नहीं आती है।
कोई विशेष परिस्थिति होती है तब इसे इसकी आती है, बाकी क्या करता है, रोता रहता है। और जब पूछने पर प्रश्न का उत्तर क्या आता है कि ऐसे ही मन में भाव आ गए। लेकिन बालक की जब बात की जाती है और बालक जब रोता है वो एक विशेष तरीका होता है। यदि बालक की तरह वृद्ध व्यक्ति रोना प्रारंभ कर दे तो वहां पर क्या, पूर्व की परिस्थिति में क्या हो रहा है, लौटना। जब व्यक्ति को वर्तमान परिस्थिति कष्टदायी होती है और उस कष्टदायी परिस्थिति के कारण क्या होता है, पूर्व की परिस्थिति जब लौट जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिगमन कहते हैं। कुछ विद्यार्थी विद्यालय में जाते हैं, वहां का वातावरण क्या होता है, कष्टदायी होता है। घर पर आराम से मौज मस्ती करते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है। इस लॉकडाउन के अंतर्गत जितने विद्यार्थी हैं या शिक्षकों की, भावी शिक्षकों की बात कर दो, सभी क्या करेंगे, आराम से रात्रि को लेट नाइट तक सोते हैं, सुबह आराम से उठ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा उनकी जो परिस्थिति, वर्तमान परिस्थिति आएगी उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। उस परिस्थिति में अंतर आता है और व्यक्ति क्या करता है, पूर्व की परिस्थिति में लौट जाता है। लेकिन सभी नहीं लौटते हैं पूर्व की परिस्थिति में। लोग क्या करते हैं, जब कठिनाई आती है और कठिनाई का क्या करते हैं, सामना करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कठिनाई आती है उसका सामना नहीं कर पाते हैं, उस परिस्थिति को छोड़कर पूर्व की परिस्थिति में जब लौट जाते हैं, वही क्या कहलाता है, प्रतिगमन। और प्रतिगमन की अपन बात करें कि जब कुछ समायोजन व्यक्ति को हो जाता है, और कुछ समायोजन में जो प्रतिगमन जो होता है वो क्या, अप्रत्यक्ष क्या होता है, उपाय होता है। जब बालक कुछ समायोजित हो जाता है तो दो प्रकार के उपाय आते हैं, एक प्रत्यक्ष उपाय और एक कौन सा आता है, अप्रत्यक्ष उपाय। और जो प्रतिगमन जो अपना है वो कौन सा उपाय है, अप्रत्यक्ष उपाय है। कुछ समायोजन होने पर समायोजित होने के जो उपाय की बात की जाती है, और प्रतिगमन कौन सा है, अप्रत्यक्ष क्या है, उपाय है। तो अगले वीडियो में अपन मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।